हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया। आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट, and this class is for class 4th semester and the subject is psychology. But before we discuss today's topic, I have an announcement. जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, जिनका एजुकेशन है, जिनका ECC है, जिनका मैं कोर पेपर ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड कोर पेपर, एंड ECC में एक टॉपिक है दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। वो उतना ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और ना ही वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो एक लेक्चर में हो जाएगा। तो बट आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट मैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मतलब एक्सप्लेन करूंगा या अपलोड करूंगा आने वाले वीडियो में। तो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम बेटा, आज बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट बी पैनिक एंड बी स्टे सेफ, ओके। एंड मैं जो नेक्स्ट संडे आने वाली है, नेक्स्ट संडे मैं इंशाल्लाह ECC के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, और साथ में ही हम 15-15 क्वेश्चंस हर किसी यूनिट में जो कोर पेपर है उसमें भी हम आपको क्या देने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। खुश? ओके, बी हैप्पी एंड बी रिलैक्सड। तो दिस टाइम जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इसका सिलेबस जो साइकोलॉजी का सिलेबस है, बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस। सो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सिलेबस सब कुछ कवर हो जाए। हाँ, और एक अनाउंसमेंट है, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड करता हूं जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है, जो मैंने 6th सेमेस्टर के रखे हैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में। वहाँ पे एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, वो एजुकेशन में भी सेम है और साइकोलॉजी में भी सेम है, इसलिए उनको अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। आप काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक्स मैं डालता हूं, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और आपका वो जो कॉन्सेप्ट है ना, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट, वो आपको आ सकता है वहाँ पे। तो उसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, कल जाके उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए मैं उन वीडियोस के लिए अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आपके सिलेबस में कोरिलेशन कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है, प्रोडक्ट मूवमेंट है, सुपरमैनेंस है, वो सारे जो लेक्चर्स वहाँ पे हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेजता हूँ, तो आप उसी में से वो निकाल सकते हैं। या अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करो 6th सेमेस्टर, वहाँ पे एजुकेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, सॉरी जितने भी वीडियोस है, उसमें ढूंढो कोरिलेशन कॉन्सेप्ट, या सिंपली आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन बाय शाहिद सर, या बाय शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। वहाँ से बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके YouTube चैनल पे आ सकते हैं। ओके, तो दिस वाज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलते हैं बेटा, जो इसके बाद जो आपका टॉपिक है, मैं 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। हाँ माय डियर, टुडे वी हैव एन इम्पॉर्टेंट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज, yes my dear, it is normal probability करो, NPC। so what is NPC? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, what is NPC? NPC का मतलब है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ओके बेटा, तो यहां पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कल उसी में से इंशाल्लाह एग्जाम में आएगा। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, थ्योरेटिकली मतलब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। पहले, सबसे पहले एक मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन जिसका नाम था इब्राहिम डिमोवीर। Ibrahim Demovir discovered this concept. Ibrahim Demovir discovered this concept. ये बेटा इंपॉर्टेंट है, in 18th century, right? In 18th century. ये पहला पॉइंट है। Okay, let me check the video. एक मिनट। ओके, सो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है, मैथमेटिशियन एक था जिसका नाम था इब्राहिम डिमोवीर, तो ये इसी ने 18th सेंचुरी में दिया है।
तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो है इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, जो मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यू नो, थ्रोइंग अ डाइस एटसेट्रा, वो ऑलरेडी आपको पता है, इट इज बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें ये नहीं समझना है कि व्हाट इज दैट। तो सिंपली एक पॉइंट आपने याद रखा, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है इसका जो डिस्कवरर है वो कौन है? इट इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन इब्राहिम डिमोवियर, हाँ, 18th सेंचुरी। अब ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को समझना है, पहले हमें पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक स्ट्रेस सबको समझना था, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम उतना यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपने अब याद रखा, एनपीसी का मतलब है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेल शेप्ड कर्व। ये हम आगे हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कर्व को ड्रा करते हैं ग्राफिकली ये क्या होती है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात जो है, जब भी आपको ड्रा करनी है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यू मस्ट बी नोइंग द टू थिंग्स। one is the horizontal line, it is called abscissa or x-axis, it's a horizontal line, and then you have another perpendicular line, it is called ordinate axis. तो how many axes are there? देखिए बेटा, it is abscissa, it is x-axis, and it is ordinate, and beta it is y-axis, it is y-axis. I hope beta it is clear to you. Now you can see it's a bell-shaped curve like this, it's a bell-shaped curve. अब जाके बेटा हम एक एक पॉइंट्स इसमें देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। नंबर पहला ही पॉइंट ये है, पहला कैरेक्टरिस्टिक, सर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज अ सिमेट्रिकल कर्व। व्हाट डज इट मीन सिमेट्रिकल कर्व? देखिए, अगर आप इसको डाइसेक्ट करोगे, right side will be exactly equal to the left side, so it has a good symmetry. So we can divide the curve into two equal parts, right part and left part. So when the thing is divided exactly into two halves, the thing is called symmetry. So it has a good symmetry. For example, we have also a symmetry, one arm, second arm, okay, तो we have a symmetry जिस तरह हमारे, तो we symmetrical, तो हम क्या लिखेंगे? the शाबाश NPC is symmetrical curve, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं, देखिए सिमेट्रिकल, दूसरा पॉइंट जो है, द मेजर्स ऑफ ऑल द सेंट्रल टेंडेंसीज, यानी मीन, मोड, मीडियन, दे कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, यानी द वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर सेम, यानी इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द वैल्यूज ऑफ central tendency coincide. What does it mean coincide? Value of mean is equal to median is equal to mode. यानी my dear, in normal probability curve mean is equal to median is equal to mode. यानी अगर वैल्यू मीन का कुछ निकला वो इक्वल होगा मीडियन का और वो इक्वल होगा मोड का, तो ऑल द थ्री वैल्यूज आर इक्वल इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। तो इस पहला पॉइंट क्या मैंने बताया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इज सिमेट्रिकल कर्व, वी कैन डिवाइड द कर्व इनटू टू इक्वल एग्जैक्ट टू इक्वल हाफ्स। नंबर सेकंड, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द वैल्यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कोइंसाइड। इसका क्या मतलब है, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, यानी तीनों का वैल्यू सेम निकलता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं बेटा, नॉर्मल कर्व इज यूनिमोडल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम आपको समझाएंगे। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज यूनिमोडल, राइट माय डियर। देखिए बेटा, अगर हम हाइट की बात करेंगे, पीकड़नेस की बात करेंगे, यहां पे एक ही पीकड़नेस है। अगर हम इस वाली कर्व को देखेंगे लाइक दिस, 1 पीक, 2 पीक,
3 पीक्स। ओके, तो यहां पे एक ही पीक है, तो इट इज ए यूनिमोडल। इसका मतलब है हाईएस्ट वैल्यू यहां पे होता है। तो इस कर्व में एक ही हाइट है जो सबसे एक ही दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिमोडल। इसको क्या कहते हैं? ट्राई मोडल, बाई मोडल, मल्टी मोडल। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। तो यूनिमोडल का मतलब यहां पे क्या है? द कर्व हैज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज दिस। तो इसका मतलब है दैट इज कर्व हैज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। यस माय डियर। तो यूनिमोडल, कल ही मैंने मोड जब हमने पढ़ा था, यूनिमोडल, बाई मोडल, ट्राई मोडल, मल्टी मोडल, ये ऑलरेडी हमने आपको बताया था। ओके बेटा, हाँ, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना कर्व का, वो एंड्स पे है कि सेंटर में है? एग्जैक्टली वो सेंटर में है। तो दूसरा पॉइंट यहां पे आएगा, द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑकर्स एट सेंटर। देखिए, मैक्सिमम हाइट जो पीकड़ने से वो बीच में आती है। तो फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, द मैक्सिमम ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो ये बीच में मतलब सेंट्रल पॉइंट में आती है। तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑकर्स एट द सेंटर। सो नाइस ऑफ यू। और इसका जो वैल्यू है पॉइंट का, वो 0.398 है। ये इट इज 0.398। कल ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और वो क्या वैल्यू है बेटा? 0.398। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू। व्हाट इज दिस वैल्यू बेटा? इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट। और ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहां पे लाई होता है? इट लाइज एट द सेंटर, इट लाइज एट द सेंटर। वेरी गुड, यस। हाँ जी बेटा, तो हो गए 4 पॉइंट्स। ओके, नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम कर्व के इस साइड देखेंगे, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये एक्स एक्सिस के साथ मीट नहीं करते। दे नेवर मीट द एक्स एक्सिस। तो याद रखना है, वो कर्व जहां पे ये एंड पॉइंट्स मीट नहीं करेंगे एक्स एक्सिस से, उसको बेटा हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक। क्या कहते हैं? एसिम्प्टोटिक। तो हम यहां पे 5th पॉइंट लिखेंगे, द नॉर्मल probability curve is asymptotic to the x-axis, asymptotic का मतलब है the ends of a curve never meet, यानी ये मीट नहीं करती है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अगर नहीं करेंगे तो इट इज asymptotic to what axis? एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये दोनों एंड्स मीट नहीं करते हैं किस एक्सिस के साथ? एब्सिसा के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ। तो कल याद रखना है बेटा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। ओके, हाँ, और एक पॉइंट, मैक्सिमम हाइट यहां पे है ना, जब आप डाउन जाते हो राइट साइड या लेफ्ट साइड, अगर यहां जाते हो डाउन, अगर यहां भी जाते हो डाउन, सच बोलना, हाइट इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? सर डेफिनेटली इट डिक्रीजेस। तो दूसरा पॉइंट, द हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीजेस और डिक्लाइन्स सिमेट्रिकली। जितना आप यहां आते हो उतना आप यहां जाते हो, तो इट गेट्स डिक्रीज्ड। तो यहां पे हम 6th पॉइंट लिखेंगे, द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइन्स। डिक्लाइन का मतलब है डिक्रीज होना, सिमेट्रिकली यानी इक्वली, सिमेट्रिक का मतलब क्या है? जितना हाइट लेफ्ट साइड से डिक्रीज हो रहा है उतनी ही हाइट राइट साइड से डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब है द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइन सिमेट्रिकली। तो बेटा ये 6 पॉइंट्स आ गए। कितने पॉइंट्स आ गए बेटा? 6 पॉइंट्स। सो नाइस ऑफ यू। ओके, तो आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। 6 पॉइंट्स आर क्लियर, अभी और पॉइंट्स बाकी है बेटा, फिर ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।
ओके देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे ये वाला पॉइंट यहां देखिए, इस तरह और इस तरह चेंज होता है ना, यहां पे भी इस तरह चेंज हो। ये जो अपनी जो डायरेक्शन है ना कर्व की, ये कब चेंज होती है? उस पॉइंट पे जहां पे ये कर्व की डायरेक्शन कनकेव टू कन्वेक्स चली जाती है, तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन। देखिए यहां पे क्या लिखा है, द नॉर्मल कर्व चेंजेस इट इज डायरेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स टू कनकेव। ये वाला कन्वेक्स है, अब यहां आएगा तो कनकेव। कन्वेक्स टू कनकेव वो पॉइंट जहां पे अपनी कर्व, जहां पे अपनी जो कर्व शेप चेंज करते हैं फ्रॉम कन्वेक्स टू कनकेव, तो उस वाले पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन, यानी उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन होता है इसमें। तो यहां पे 7th पॉइंट हम लिखेंगे, द पॉइंट्स ऑफ इनफ्लक्स। इन्फ्लक्शन भी कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ इनफ्लक्स ऑकर। यहां पे अगर ये पॉजिटिव है तो इट इज +1 सिग्मा डिविएशन, इट इज -1 सिग्मा। यहां इसी तरह बेटा हमारा दूसरा इन्फ्लेक्शन है +2 सिग्मा, तो यहां पे आएगा -2 सिग्मा। तो ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है सर? अपनी जो कर्व की जो शेप है वो कन्वेक्स टू कनकेव चेंज हो जाती है। तो वो पॉइंट जहां पे ये चेंज होगा, इट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्स, इट इज कॉल्ड इन्फ्लक्स, और ये डिविएट हो जाता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन। तो -1 डिविएशन, -1 +1 डिविएशन, +2 डिविएशन, -2 डिविएशन। तो यही मैंने कहा, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स occurs at point +-1 standard deviation, यानी +1 -1 इन दोनों का चेंज तो +-1। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब ये कर्व यहां से यहां तक अगर ये चेंज होगी, कितना एरिया इस कर्व के अंडर आएगा? ये पॉइंट है, कितना एरिया इस कर्व के अंडर आएगा, ये वैल्यू आपको याद रखना है मेरा बेटा, वैल्यू याद रखना है। देखिए, द एरिया बिटवीन +1 एंड -1, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मीन से लेकर +1 तक, मीन से लेकर -1 तक, याद रखना इट इज 34.13%। m टू +1, अब m टू -1 भी इतना ही आएगा, 34.13। अब मुझे बोलो +-1 सिग्मा में इन दोनों को प्लस करो, 34 एंड 34, ये कितना आएगा? तो इट विल कम बेटा 68 पॉइंट समथिंग, 68.26। तो यहां से यहां तक 68.26%। तो हाउ मच एरिया, देखो यहां पे कर्व स्टार्ट अपना डायरेक्शन करती है, तो जिस पॉइंट पे इन्फ्लक्स हुआ उस पॉइंट से लेकर मीन तक कितना एरिया कवर कर रहा है कर्व। तो स्कोर इज, ये बात हमेशा याद रखनी है बेटा, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, इट इज 34.13। यहां पे 34.13, अगर दोनों को मिलाएंगे इट इज +-1, तो इट इज 68.2। इसी तरह +2 से लेकर -2 तक कितना स्कोर होता है? इट इज 95.44%। इसी तरह अगर हम देखेंगे 3 सिग्मा और +3 सिग्मा, तो ये वाला कर्व जो आता है इट इज 99.73%। तो ये वैल्यूज जो है वो आपको याद रखने हैं। ये वैल्यू क्या है? +-1 सिग्मा। ये वैल्यू क्या है? +-2 सिग्मा। ये वाला क्या है? +-3 सिग्मा। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। तो द टोटल, यहां पे हम लिखेंगे 8th पॉइंट हम लिखेंगे, द टोटल एरिया अंडर द कर्व, द टोटल एरिया अंडर द curve is considered 100%, is considered 100% probability। अगर हम और भी चेंज करेंगे +4, तो ये बराबर आएगा 100%। तो कितना स्कोर प्रोबेबिलिटी का है? 100% प्रोबेबिलिटी इज देयर। तो कल ये क्वेश्चन आएगा, हाउ मच % प्रोबेबिलिटी इज देयर द टोटल एरिया अंडर द कर्व, तो आपको लिखना है 100%।
ठीक है ना बेटा। तो फर्स्ट इन्फ्लेक्शन कहां पे होता है, +-1 सिग्मा डिविएशन, +-1 मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये 8 पॉइंट्स बेटा आपको याद रखनी है। 50% स्कोर यहां, 50% स्कोर यहां, तो इसको हम बाइलेटरल कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो सिंस 50% स्कोर इज ऑन राइट साइड, 50% स्कोर इज ऑन लेफ्ट साइड, तो हम लिख सकते हैं एनपीसी इज बाइलेटरल, एनपीसी इज व्हाट, बाइलेटरल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर वन इज दिस इज यूज्ड इन बिहेवियरल साइंसेस फॉर द मेजरमेंट। तो 10वां पॉइंट जो है, एनपीसी इज यूज्ड इन बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस इन मेजरमेंट। अगर हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, ये सोशल साइंस में मेजरमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। कौन सी करो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो। आई होप बेटा ये 10 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ आए। इन्हीं 10 पॉइंट्स में से कल 2 पॉइंट्स आपके सिलेबस में आ सकते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। ये इट वाज इब्राहिम डिमोवीर जिसने ये 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो का। तो इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताए कि ये यूनिमोडल है, ये सिमेट्रिकल है, हाफ ऑफ द, हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस वीडियो को बार बार देखो। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया, ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया। इफ रियली बेटा देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। हाँ बेटा, फॉर 4th सेमेस्टर एजुकेशन एंड ECC डोंट गेट पैनिक बेटा। आई विल बी वेरी बैक सून ऑन संडे इंशाल्लाह। संडे स्पेशली क्लास होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू, may Allah bless you and always keep me on your prayers. Thank you and Allah bless you.